दोस्तों, आज पेश है खोटा बेटा और चालबाज सेठ। ये एक और चित्र है दोस्तों। आज से करीब 800 वर्ष पहले की बात है। जगतपुर गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह सवेरे सवेरे उठता, नदी में स्नान करके घर आकर तुलसी के चौरे पर दीपक जलाता। तत्पश्चात गांव में बाहर वह ऋषियों के आश्रम में जाकर देवता को स्तुति करता और ऋषियों से धर्म की चर्चा सुनता। उसके बाद वह खेतों में चला जाता। वहां पर वह दिन ढले लौटता। उसी की मेहनत का फल था कि उसके पास दुधारू गायें तथा बलवान बैलों की कमी नहीं थी। तेज दौड़ने वाले 2 घोड़े भी उसके पास थे। हर प्रकार की हरिदत्त के घर में मौज थी। गांव में वह धनवान व्यक्ति था। हरिदत्त का इकलौता बेटा रविदत्त, वह स्वभाव से अपने पिता के उल्टा बस दिन भर घर में पड़ा रहता और कोई काम काज न करता। आलसी था वह। हरिदत्त उसे लाख समझाता, पर उसके समझ आने पर हरिदत्त पर कोई असर न पड़ता। वैसे तो रविदत्त ज़्यादातर घर से पर ही रहता था, लेकिन जब घर से बाहर निकलता तो बिना वजह लोगों से उलझ पड़ता। गांव वाले उसके उदंड व्यवहार से परिचित थे। उसे कसरती शरीर को देखकर डरते थे। उसके पीछे उनकी खूब बुराई करते और उसकी पिता की उससे तुलना करते। बाप बेटे में कितना अंतर है, एक आकाश तो दूसरा पाताल। प्रकाश एक प्रकाश तो दूसरा अंधेरा। भगवान रविंद्र जैसे नालायक निकटू औलाद किसी को न दे। हरिदत्त के कानों में जब लोगों की बात पड़ती तो वह दुखी हो उठता। रविदत्त के रूप में बेटा नहीं, मेरे पूर्ण जन्म का पाप उदय हुआ है। और नीर प्राणियों को गुलेल से मारना रविदत्त का प्रिय शौक था। इसके अलावा चौपट खेलने का भी रसिया था। गांव के साहूकार धन्नामल के बेटे पन्नामल के साथ वह कई बार चौपट खेलता करता था। साहूकार धन्नामल का लड़का पन्नामल बहुत चालाक था। वह चौपट खेलने से रविदत्त को बार बार हरा देता और चौपट के इस खेल में रविदत्त से खूब धन जीतता था। जब पन्नामल रविदत्त से जीते हुए धन को अपने पिता धन्नामल को देता, बेटा पन्नामल, यह तो हीरा है, तू तो हीरा है हीरा, तू जरूर आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा। बस इसी तरह मुझे रुपये पैसे ला कर देता रहे। दूसरी ओर जब चौपट खेलने पर अपना रुपया पैसा हारता रविदत्त घर वापस लौटता, हरिदत्त उससे कहता, रविदत्त, बाज अपनी हरकतों से, वरना एक दिन दूर नहीं जब मेरे मरने के बाद साहूकार का बेटा तुझे कंगाल कर देगा। अभी भी वक्त है, तू तेज जा, वरना जीवन भर पछताएगा। लेकिन रविदत्त तो चिकना खड़ा था, उस पर भला क्या असर होने वाला था। एक दिन जब रविदत्त पन्नामल के प्रतिदिन की बात ही चौपट खेल रहे थे। पन्नामल क्या बिना मेहनत किए धनवान बना जा सकता है? रविदत्त की बात सुनकर पन्नामल के चेहरे सोच में डूब गया। यह कैसे वह बिना पल बिना कुछ किए धनवान बनने के सपने देख रहा है? क्यों ना इसकी बात से फायदा उठाया जाए। यह सोच पन्नामल ने कहा, मित्र रविदत्त, आज तुम्हें मुझसे कुछ बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से हमारी तरह खूब धनवान बन जाओ। तो मित्र, जल्दी से कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसके द्वारा मैं सिर्फ ही तुम्हारी तरह धनवान बन जाऊँ। तो सुनो, पास के गांव में दुलितगढ़ में मेरा एक मित्र नंदू रहता है। वह गांव में एक जुआ घर चलाता है। तुम जाकर जुआ खेलना शुरू कर दो। बस जल्दी ही जुए से धन जीत कर धनवान बन जाओगे। पन्नामल की बात रविदत्त को जच गई। पन्नामल कह तो ठीक रहा है, जुए में तो पल में लाखों वारे न्यारे हो जाते हैं। यह सोचकर पन्नामल ने कहा, पन्नामल, तुम ठीक कह रहे हो, तो कल ही नंदू के जुआ घर में चलते हैं।
नेक काम में देरी कैसी मित्र, मैं भी अभी घर जाकर जुआ खेलने के लिए थोड़ी गिनियाँ लेता हूँ, तुम लाता हूँ, तब तक दूलीगढ़ चलेंगे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता हूँ। रवि दौड़ता हुआ भागता हुआ घर पहुंचा। बड़ा अच्छा मौका है, बापू इस समय खेत पर गए हैं और माँ आंगन में सोई है। गिनियाँ चुराने में बड़ा अच्छा अवसर हाथ लगा है। और रवि दबे पांव कमरे में पहुंचा जिसमें तिजोरी रखी थी। उसने तिजोरी खोली और 5 गिनियाँ निकाली। तत्पश्चात उसने चाबी वापस माँ के सिरहाने रख दी। पन्नामल के वापस पहुंचा। चलो मित्र नंदू, जुआ घर चलते हैं, 50 गिनियाँ ले आया हूँ, चलो मित्र। और दोनों दूलीगढ़ की ओर चल पड़े। पन्नामल, जुए का बहुत सारा धन जीत कर मैं गांव वालों को, अपने बापू को दिखा दूंगा कि निकट्टू नहीं हूँ। देखना, एक दिन मेरे पास भी खूब सारा धन होगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम ठीक कह रहे हो रविदत्त। क्या कर पन्नामल मनहीन रविदत्त की अकलमंदी कमअकली पर मुस्काने लगा। जब दोनों दूलीगढ़ पहुंचकर नंदू के जुआ घर के बाहर पहुंचे तो पन्नामल ने परिमल से रविदत्त बोला, रविदत्त तुम यहीं रुको, मैं नंदू को तुम्हारे बारे में बात करके अभी वापस आता हूँ, ठीक है। और रविदत्त वहीं छोड़कर पन्नामल जुआ घर में घुस गया। अंदर जब पन्नामल नंदू के पास पहुंचा, आओ पन्नामल आओ, आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मैं तुम्हारे लिए शिकार फंसा कर लाया हूँ नंदी उस्ताद, उसे हलाल करके तुम बहुत लाभ में रहोगी। यह सुनकर नंदू की बोचे खिल गई। कहाँ है शिकार पन्ना? वह बाहर ही छोड़ कर आया हूँ, मेरे गांव में हरिदत्त किसान का लड़का है, रविदत्त उसका नाम है, बहुत कामचोर मूर्ख है। आज 50 गिनियाँ उसके पास है, तुम चाहो तो पूरी गिनियाँ तुम्हारी हो सकती हैं, लेकिन इस शिकार को एकदम हलाल न करके यदि तुम धीरे धीरे हलाल करोगे तो बहुत से फायदे में रहोगे। रविदत्त के बाप के पास बहुत पैसा है। पन्नामल, यह तो तुमने पते की बात बताई है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। तुम अब जल्दी से अपने दोस्त को अंदर ले आओ। ठीक है नंदू उस्ताद, देखे रविदत्त तुम्हारे दुआगर छोड़कर आने का मुझे नाम मिलना चाहिए। फिक्र ना मत करो पन्नामल, जब जब रविदत्त से धन्य हटूंगा तब तब तुम्हें उचित पुरस्कार दिया जा करूंगा। तब ठीक है, मैं यहीं चाहता था, कहकर पन्नामल बाहर की ओर चल दिया। बाहर आकर रविदत्त से बोला, चलो रविदत्त, तुमने नंदू उस्ताद बुला रहे हैं, चलो। दोनों नंदू के घर में घुस गए। उधर नंदू अपने आदमियों से समझा रहा था। कुछ देर में पन्नामल अपने दोस्त रविदत्त को लेकर आने वाला है। रविदत्त के 50-50 होने की गिनियाँ हैं, तुम लोग उसके साथ साथ जुआ खेलना। याद रहे, रविदत्त अपने लिए सोने का अंडे देने वाली मुर्गी है, जुए में एकदम नहीं हराना। आज जब वह हमारे जुआ घर में जुआ खेलने निकले तो उसके 50-50 की जगह 60 की सोने की गिनियाँ होनी चाहिए, ताकि वह अपनी जीत से खुश होकर अगली बार और ज़्यादा गिनियाँ लेकर हमारे जुआ घर में आए। और इस प्रकार जब 2-3 दिन जीतता रहे और जब तुम लोग अपनी चालों से उसे जुए से हरा कर कंगाल बना देना। ठीक है उस्ताद, हम ऐसा ही करेंगे। तभी पन्नामन ने के साथ रविदत्त भी वहाँ प्रवेश किया। आओ पन्नामल, नंदू जुआ घर में तुम्हारा और तुम्हारे मित्र का स्वागत है। फिर रविदत्त ने पूछा, रविदत्त बाबू, तो तुम जुआ खेलने के धनवान बनना चाहते हो? हाँ नंदू उस्ताद। यह सुनकर नंदू अपने सामने खड़े अपने 3 आदमियों को इशारा करते हुए रविदत्त से कहा, रवि बाबू, ये तीनों आदमी आज से जुआ खेलने तुम्हारी तरह ही मेरे जुआ घर में आए हैं। जाओ, इनके साथ जुआ खेल के अपनी जेब गर्म करो। नंदू की बात सुनकर रविदत्त के पास बैठे पन्नामल की ओर देखा। जाओ रविदत्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गया, इसलिए वापस घर जा रहा हूँ। तब रवित नंदू के आदमी को के साथ कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद पन्नामल नंदू से कहा, अच्छा उस्ताद, मुझे आज्ञा दो। पन्नामल, आज से ठीक 5 दिन बाद अगर तुम अपना पुरस्कार ले जाना। दूसरी ओर रविदत्त नंदू के आदमी के साथ जुआ खेल रहा था। वाह रविदत्त बाबू, तुम तो बड़े सदे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छी कोड़ियाँ फेंक लेते हो। यह सुनकर रविदत्त फूल का कुप्पा हो गया।
और अगली चाल में वह 2 गिनियाँ जीत गया। मुबारक हो रवि बाबू, 2 गिनियाँ जीतने की बहुत बहुत बधाई हो रवि। और रविदत्त गर्व भरी दृष्टि से तीनों पर डालते हुए 2 गिनियाँ अपनी थैली में डाल लिया। और शाम तक जुआ खेल कर रविदत्त नंदू के जुआ घर से बाहर निकला तो उसकी थैली में 50 की जगह 60 गिनियाँ थी। वह जुआ खेला तो लाभ का सौदा हुआ है। मैं हींग नगरे न फिटकरी और रंग भी चौखाए, कल ज़्यादा गिनियाँ लेकर यहाँ आऊँगा। और अपनी जीत के नशे में झूमता हुआ वह पन्नामल के घर के बाहर से गुजरा। कहो मित्र, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या आज जुए में बड़ी जीत हासिल कर ली? हाँ पन्नामल, पूरी 10 गिनियाँ जीती हैं मैंने, और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने नंदू के जुआ घर में ले जाते और न ही गिनियाँ जीतता। कहकर रविदत्त ने थैली के मुंह से 5 गिनियाँ निकाली और पन्नामल की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो मित्र, इन गलियों पर तुम रख लो। यह तुम क्या कर रहे हो रविदत्त? न करो मित्र, तुम्हारे कारण ही मैं आज 10 गिनियाँ कमा सका हूँ। आज जीत का तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए। यह बात तो मैं गिनियाँ लिए लेता हूँ। कहकर पन्नामल ने उससे गिनियाँ ले ली और उससे विदा लेकर रविदत्त अपने घर की ओर चल दिया। मूर्ख रविदत्त, आज तो 10 गिनियाँ पाकर तू खुशों में चूर है, लेकिन जल्दी ही अपना सब कुछ गवा कर तू सिर पटकेगा। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो दोनों ओर से धन मिलेगा, तुझसे भी और नंदू से भी। दूसरी ओर रविदत्त अपने घर पहुंचा। कहाँ रह गया था रे तू? माँ बहुत दिनों बाद आज जरा घर से बाहर गया था, आज ही टोक दिया। कहकर रविदत्त पूरा सा मुंह लेकर घर में घुस गया और कमरे में पहुंचा। इस घड़े में आज से जुए में लगाया गया धन व जीता हुआ धन रखा करूंगा और एक दिन इस खाली घड़े को भरकर बापू को चुका दूंगा। गिनियाँ घड़े में रखकर रविदत्त वापस आंगन में पहुंचा। तभी थेक से थका हारा हरिदत्त वापस लौटा। रविदत्त, जरा इन बैलों को खूंटे में बांध देना। बापू, मुझे इतना समय नहीं है, मुझे चौपट खेलने पन्नामल के पास जाना है। और कहकर हरिदत्त घर से निकल गया। देखकर हरिदत्त दुखी होकर ठंडी सांस छोड़ी। भगवान, ऐसा बेटा किसी को न देना। और फिर हरिदत्त खुद बैलों को खूंटे पर बांध निढाल सा चारपाई पर पड़ गया। दूसरे दिन हरिदत्त खेतों में चला गया। घर का काम धाम निपटाकर उसकी पत्नी श्यामा आंगन में चारपाई बिछाकर सो गई। तब मुझे कल की तरह माँ के सिराने से तिजोरी की चाबी निकाल लेनी चाहिए। रविदत्त ने आगे बढ़ के चुपके से श्यामा के सिराने से चाबी निकाल ली और तिजोरी खोलकर 100 गिनियाँ निकाली और नंदू के यहाँ पहुंचा। आओ नंदू, आओ। रविदत्त बाबू, कल तुमने 10 गिनियाँ जीतकर सभी जुआरियों को अपनी धाक जमा दी। शायद कल मुझ पर भगवान मेहरबान था। ऐसी बात नहीं है रविदत्त बाबू, तुम वाकई मंजे हुए जुआरी हो। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो जुआ खेल कर देख लो, आज भी तुम जीतोगे। और जब रविदत्त नंदू के आदमियों के साथ जुआ खेलने लगा, उस दिन रविदत्त जीत कर ही नंदू के जुआ घर से निकला। जुआ घर से निकलते समय उसके पास 150 गिनियाँ थी। तीसरे दिन जब तिजोरी में 150 गिनियाँ निकली तो तीसरे दिन तिजोरी से 150 गिनियाँ निकाली और नंदू के जुआ घर में पहुंचा। नंदू, उसका लगता है आज तुम्हारा जुआ घर मेरे लिए मुकद्दर जमाने वाला हूँ। 2 दिन से मैं 60 गिनियाँ जीत चुका हूँ, तो देर किस बात की, लगाओ आज अपना गिनियाँ दांव पर। उस दिन नंदू योजना के मुताबिक उसके आदमियों ने छल से हरिदत्त को हरा दिया और हरिदत्त अपनी 150 गिनियाँ गंवा बैठा। यह कह रविदत्त बाबू, आज खेल में हार होने पर आपका मुंह उतर गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खेल में हार जीत तो लगी रहती है। इतना कहकर रविदत्त मुंह लटकाए ही नंदू के जुआ घर से निकल आया। घर की ओर जाता सोचता रहा, आज जुए में हार हो गई, कोई बात नहीं, मैं कल और ज़्यादा गिनियाँ लाकर नंदू के जुआ घर में आऊँगा
और जुए में जीत कर अपनी सारी गिन्नियाँ वापस ले जाऊंगा। दूसरे दिन नंदू अपने आदमी से कह रहा था, मूर्ख रविदत्त सोच रहा होगा कि 2 दिन से वह जुए में अपनी अकल से जीत रहा है। अब उसे क्या पता कि यह हमारी योजना का एक अंग था। अब उसे जुए में खेलने का चस्का लग चुका है। देखिए लेना, कल और भी ज़्यादा गिनिया लेकर हमारे जुआ घर आएगा। और दूसरे दिन हरिदत्त अपनी खेतों में चला गया। श्यामा काम निपटा कर चारपाई पर सो गई। हरिदत्त ने चुपके से सिराने से तिजोरी की चाबी निकालने लगा। यह रविदत्त मेरे सिराने से तिजोरी की चाबी क्यों निकाल रहा है? और दरअसल श्यामा सोई ही नहीं थी, वह तो यूं ही आंखें मूंद कर लेटी थी। श्यामा आंखें मूंदे पड़ी रही। जब रविदत्त उसके सिराने से चाबी निकाल कर अंदर की ओर बढ़ा तो आंखें खोली। लगता है दाल में कुछ काला है, रविदत्त के पीछे जाना चाहिए। यह सोच वह उठी, चुपके से रविदत्त के पीछे चल पड़ी। कमरे में रविदत्त तिजोरी खोली और उसमें से गिनिया निकालने लगा। यह क्या, तिजोरी से गिनिया निकाल रहा है, लेकिन क्यों? श्यामा हक्की बक्की दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही गिनिया की थैली में डाली, तिजोरी बंद करी, रविदत्त के पास पलटा। माँ, हाँ यह तुम क्या कर रहे हो? तिजोरी से तुम गिनिया क्यों निकाल रहे हो? सुनकर रविदत्त ने नजरें नीची कर ली और यह देखकर श्यामा क्रोध से चिल्लाई, बात तो था क्यों नहीं? तूने तिजोरी से खोल कर गिनिया क्यों चोरी की? सच सच बता, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। माँ कठोर मुद्रा देख कर रविदत्त सहम गया। लगता है माँ सच बताना पड़ेगा। यह सोचकर उसने श्यामा को बताया, माँ मुझे जुआ खेलने का धन की आवश्यकता है, इसलिए मैंने तिजोरी से 200 गिनियाँ निकाली हैं। क्या तू अब जुआ भी खेलने लगा? बाप के गाड़े की पसीने की कमाई तू जुए में लुटा रहा है? माँ, धन को लुटाने के लिए नहीं, बल्कि धन को बढ़ाने के लिए जुआ खेल रहा हूँ। चुप रहे, चुपचाप ये गिनियाँ वापस तिजोरी में रख दे। तुझे किसी भी हालत में गिनियाँ नहीं ले जाने दूंगी। माँ के तेवर देखकर गिनियाँ वापस तिजोरी में रख दी। अब मैं खाली हाथ नंदू के जुआ घर में कैसे जाऊं? घड़े में जमा हुई गिनियों को निकालना ही उचित रहेगा। उन्हें वैसे ही पड़ा रहने दूं, वक्त बात काम आएंगी। यही सोच विचार कर सोच में डूबा घर से निकला और एक तरफ बढ़ गया। जैसे ही पन्ना घर के पास से गुजरा, बाहर खड़े पन्नामल ने उसे आवाज दी, रविदत्त क्या बात है, क्यों गुमसुम सा नजर आ रहा? पन्नामल को आवाज देकर रविदत्त रुक गया। पन्नामल, आज मैं तिजोरी से गिनियाँ निकाल रहा था कि माँ ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और गिनियाँ वापस तिजोरी में रखवा दी। अब मेरी जेब बिल्कुल खाली है। सोच रहा हूँ खाली जेब नंदू के जुआ घर कैसे जाऊँ? वो यह बात है, इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें गिनियाँ उधार दे देता हूँ, पर तुम्हारे पास मुझे वापस लौटाना जब तुम्हारे पास हो। तुमने मेरी बहुत समस्या हल कर दी मित्र। लाओ, मुझे 10 गिनियाँ उधार दे दो। रविदत्त की बात सुनकर पन्नामल अपने घर गया और अंदर से 10 गिनियाँ निकाल कर उसे दे दी। तत्पश्चात, लो, इस सादे कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। अंगूठा क्यों? लेकिन क्यों? रविदत्त, तुम बहुत बोले हो, तुम जानते नहीं, यह एक साहूकार का बेटा हूँ। यह कागज इस बात की गवाही रहेगा कि तुमने मुझसे 10 गिनियाँ उधार ली हैं। जब भी तुम गिनियों मुझसे वापस लौटा दोगे तो मैं यह कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा। वो तो यह बात है, अभी अंगूठा लगा देता हूँ। रविदत्त ने कागज पर अंगूठा लगा दिया। रविदत्त, अब तू मेरे इस सादे कागज का कमाल देखना। इस कागज में मैं 10 के स्थान पर 1000 गिनियाँ लिखवा दूंगा और कागज तेरा अंगूठा लगा होने के कारण तुझे 1000 गिनियाँ हर हाल में मुझे देनी पड़ेंगी। और अंगूठा लगाकर रविदत्त कागज के पन्नामल को दे दिया। अब तुम नंदू के जुआ घर में रोब से जा सकते हो। जुए में भगवान तुम्हें जीत दिलाए। सुनकर रविदत्त नंदू किसी के जुआ घर की ओर चल पड़ा। और शाम को जब नंदू जुआ घर से बाहर निकला तो उसकी जेब में पड़ी 10 गिनियाँ भी हार चुका था। लगता है आज मेरे सितारे गर्दिश में है, आज भी जुए में हार हुई। और उदास वह अपने घर की ओर चल पड़ा।
दूसरी ओर हरिदत्त खेतों से वापस लौटा तो अपने आंगन में श्यामा को उदास बैठे देख पाया। क्या बात है भगवान, तुम दिन दिन ढले इस तरह उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं जी, रविदत्त की हरकतें इस दिनों बढ़ोतरी हो जा रही है। जानते हो आज उसने क्या किया? क्या किया? क्या? आपकी तिजोरी से गिन्नियों की चोरी की और वह जुआ खेलने के लिए। मैं ठीक कह रही हूँ। सारी बात सुनकर श्यामा, हरिदत्त ने हमारी नाक में दम कर रखा है, समझ में नहीं आता किस प्रकार सुधारा जाए। पति की बात सुनकर श्यामा सोच में पड़ गई। फिर सोचकर हरिदत्त से बोली, रविदत्त को जवान हो गया है, क्यों ना हम उसका विवाह कर दें? क्या पता वो विवाह के बाद सुधर जाए। कह तो तुम ठीक रही हो, मैंने देखा है कि विवाह के पश्चात बिगड़े आदमी सुधर जाते हैं। उसकी गृहस्थी की परेशानियों का सामना होता है तो नून नमक और लकड़ी के अलावा कुछ याद नहीं रहता। तो फिर कहीं से रविदत्त के रिश्ते की बात चलाओ। पास के गांव में रौनकपुर में मेरा एक मित्र कैलाश रहता है। उसके यहाँ एक विवाह योग्य पुत्री है, उसका नाम प्रभा है। रविदत्त के रिश्ते की बात प्रभा से करने के लिए कल ही रौनकपुर जाऊंगा। दूसरे दिन रविदत्त रौनकपुर के अपने मित्र कैलाश के पास पहुंचा। हरिदत्त भैया, कैसे इधर का रास्ता भूल गए? बस तुमसे मिलने का मन किया, सीधा तुम्हारे पास चला आया। कैलाश ने आदर सहित अपने घर पर ले गया और भोजन इत्यादि करने के पश्चात दोनों आराम से चारपाई पर बैठ गए। दरअसल कैलाश, आज मैं एक विशेष प्रयोजन से तुम्हारे पास आया हूँ। सुनकर कैलाश उत्सुकता से हरिदत्त की ओर देखने लगा और यह देख हरिदत्त बोला, कैलाश, मैं तुम्हारी और अपनी मित्रता को मजबूत रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। क्या मतलब? तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि प्रभा बेटी का विवाह मेरे पुत्र हरिदत्त से हो जाए। ओ हरिदत्ती, भला यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? और फिर कहीं पर रविदत्त ने रिश्ते की बात चलाई और पास के गांव में रौनकपुर में मेरा एक किला। हाँ, मैं बहुत दिनों से प्रभा बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में था। तुमसे अच्छा घर मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे यह रिश्ता मंजूर है। कैलाश, आज से हम दोनों समधी हो गए, आओ मेरी छाती से लग जाओ। वो अगले ही पल मित्र गले मिले। कैलाश ने मिठाई मंगाई और तुरंत हरिदत्त का मुंह मिठाई करने के पश्चात मित्र रविदत्त अगली पूर्णिमासी के दिन वहाँ पक्का, मुझे मंजूर। और फिर कैलाश विदा लेकर हरिदत्त अपने गांव लौटा। घर पहुंचकर जब उसने यह सूचना श्यामा को दी तो खुशी से फूली न समाई। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने रविदत्त का रिश्ता इतनी जल्दी पक्का कर दिया, वरना मैं तो डर रही थी रविदत्त जैसे निकटू को कौन अपनी बेटी ब्याह करेगा। उसी शाम जब नंदू जुआ खेल कर रविदत्त अपने घर लौटा, बेटा अब तू सारी गंदी आदतें छोड़ दे, तेरा विवाह होने वाला है। मेरा विवाह? किससे हो रहा है मेरा विवाह? तेरे पिता मित्र की बेटी प्रभा नाम है उसका। तब तो माँ, मैं जुआ खेलना बिल्कुल छोड़ दूंगा और आप लोग व्यर्थ न लड़ना, न पशुओं को मारना भी छोड़ दूंगा। कहकर प्रशंसा होता हुआ रविदत्त अपने कमरे की ओर चला गया। और तब हरिदत्त के यहाँ रविदत्त के विवाह की पूरे जोर शोर से तैयारी होने लगी। अपने विवाह की बात सुनकर रविदत्त ने नंदू के जुआ घर में जाना वास्तव में बंद कर दिया। एक दिन जब उसकी मुलाकात पन्ना मल से हुई तो पन्ना मल बोला, रविदत्त, सुना है आजकल तुम नंदू के घर जुआ खेलने नहीं जा रहे? तुमने ठीक सुना है पन्ना मल, अब मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा और मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए मैंने सारे गलत कार्य छोड़ दिए हैं। वो यह तो खुशी की बात है, लेकिन एक बात तो बताना भूल गया, तेरे पास तो अपनी फूटी कोड़ी भी नहीं, फिर तू अपनी होने वाली पत्नी का मुंह दिखाई क्या देगा? पन्नामल नंदू को जुआ घर में जुए की जो गिनिया मैंने जीती थी वे मैंने अपने कमरे में रखी, अपने घड़े में छिपा रखा है। मुंह दिखाने के लिए मैं अपनी पत्नी को वही गिनिया दूंगा। ओह, तू तो बहुत समझदार हो गया है रविदत्त, लेकिन इस समय तू कहाँ जा रहा है? पिताजी के खेत का काम करने गए हैं, उसके अलावा उसे कलेवा लेकर जा रहा हूँ।
तो जल्दी जा खेत पर, बापू भूखे होंगे, बैठे तेरी राह देख रहे होंगे। और पा पन्नालाल की बात सुनकर रविदत्त वहां से विदा लेकर आगे बढ़ गया। दूसरे और पन्नामल रविदत्त के घर पहुंचा। मौसी राम राम, मौसी राम राम। कहो पन्ना बेटे कैसे आए? मौसी आज हमारे घर में अपना पानी का घड़ा फूट गया। रविदत्त से मिला था तो उसने बताया था उसके कमरे में एक फालतू नया घड़ा रखा है। रविदत्त के कहने पर उसी घड़े को लेने आया हूँ। तो जा बेटा रविदत्त के कमरे में जल्दी जाकर खुद घड़ा ले आओ। अच्छा मौसी। और पन्नालाल तेजी से रविदत्त के कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अंदर झाँका। वाह, सचमुच घड़े में काफ़ी काफ़ी गिनियाँ भरी हुई हैं। अतः वह घड़ी को हाथ में थाम कर बाहर निकल गया और जैसे ही आंगन में पहुंचा मिल गया घड़ा। हाँ मौसी। और घड़ा लेकर वह पन्नामल के घर से बाहर निकल गया। और शाम को जब रविदत्त खेत से वापस लौटा तो कमरे में घड़ा रखा ना देखकर परेशान हो उठा। घड़ा तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ चला गया? वह सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मेरे कमरे में घड़ा रखा था, वह कहाँ गया? उसे तुम्हारा मित्र पन्नामल ले गया। पन्नामल ले गया? लेकिन क्यों? वह कह रहा था कि तुमने ही उसे घड़ा लाने को कहा है। मैंने उससे ऐसा नहीं कहा था। घड़ा ही तो था, ले जाने दे, कोई कीमती चीज़ तो नहीं थी। माँ, तुम नहीं समझोगी वह घड़ा मेरे लिए कितना कीमती था। कहकर रविदत्त उल्टे पांव घर से निकल पड़ा और भागता भागता पन्नामल के पास पहुंचा। पन्नामल, मेरा घड़ा वापस कर दो। कौन सा घड़ा? वही घड़ा जो तुमने आज मेरे घर से उठा कर लाए हो। उसमें घड़े में मेरी 50 गिनियाँ रखी थी। रविदत्त, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हारे घर से कोई घड़ा नहीं लाया। क्यों झूठ बोल रहे हो? गिनियाँ देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई। रविदत्त हद हो गई, आगे न बढ़ो। जानते नहीं तुम 1000 गिनियाँ उधार लेकर मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुम हम पर गिनियाँ से भरा घड़ा चुराने का आरोप लगा रहे हो। पन्नामल की बात सुनकर रविदत्त का दिमाग बुरी तरह चकरा गया। क्या कह रहे हो पन्नामल? मैंने तुमसे कब 1000 गिनियाँ उधार ली? भूल गए? तुम्हें या एक सादे कागज पर अंगूठा लगाया था, उस कागज पर यही लिखा हुआ है कि तुमने मुझसे 1000 गिनियाँ उधार ली। यह तो सरासर धोखाधड़ी है। 10 गिनियों के बदले कागज पर तुमने 1000 गिनियाँ लिखी और ऐसी उम्मीद नहीं थी पन्नामल। रवि दत्त यदि अपनी भलाई चाहता है तो अपने घड़ी की बात भूल जा, वरना आज पंचायत बिठाकर सारे गांव वाले को बता दूंगा तुम मेरे कर्जदार हो और पन्नामल तुम मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो। कहकर रविदत्त निराश सिर झुकाकर वापस लौट गया। पन्नामल को इस हालत से रविदत्त बौखला उठा। गिनियाँ छिन जाने से वह बहुत दुखी हुआ, उदास अपने कमरे में पड़ा रहने लगा। यह देखकर एक दिन आशा उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुमने पहले की तरह फिर से अपने कमरे में पड़े रहने लगे? तुम्हें अपने ब्याह की कोई खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर इस तरह कमरे में क्यों घुसे पड़े हो? जाओ खेत में अपने बापू का खाना दे आओ। माँ की बात सुनकर रवि बजे मन से हरिदत्त खड़ा हुआ खेत की ओर चल पड़ा। एक दिन वह भी आया जिस दिन वक्त गुजरता रहा। रविदत्त दुल्ला बनकर घोड़े पर चढ़ा और बारात लेकर रौनकपुर कैलाश के दरवाजे पर जा पहुंचा। कैलाश ने सामर्थ्य अनुसार बारात का खूब स्वागत किया। तत्पश्चात रविदत्त ने प्रभा की भावरे पड़े फेरे और दूसरे दिन वधु की बारात वापस लौट आई। जैसे ही प्रभा ससुराल में कदम रखा, ले बहू घर की तिजोरियां संभाल, आज से मेरी जिम्मेवारी खत्म। सास की बात सुनकर प्रभा संकोचाती चाबी थाम ली और दूसरे दिन प्रभा घर का चूल्हा चौका संभाल लिया। प्रभा सास ससुर की खूब सेवा करती। हरिदत्त श्यामा दिन रात प्रभा की बड़ाई करते न थकते। भगवान ऐसी बहू सबको दे। प्रभा तो साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। रविदत्त प्रभा जैसी गुणी पत्नी पाकर वह बदल गया। वह खूब मेहनत करके अपने खेतों में काम करता। हरिदत्त व श्यामा उसके परिवर्तन देखकर बड़े खुश थे। श्यामा, तुम्हारा विचार ठीक निकला। विवाह के पश्चात रविदत्त वाकई बदल गया है। वह खेतों में मन लगा काम कर रहा है। हमारे लिए जैसे हमारे दिन फिरे सबके दिन फिरे।
और एक दिन श्यामा हरिदत्त अलकंदे पर रख वापस लौट रहा था। रास्ते में नंदू मिला। रविदत्त बाबू, तुम्हारे तो जुआ घर में बिल्कुल आना बंद कर दिया। हमारे नवविवाहिता पत्नी तुम्हारे गले की रस्सी बांध कर खूंटे पर बांध रखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदू उस्ताद, मेरा मन अब जुआ खेलने को नहीं करता। ऐसी बात नहीं तो तुम्हारे उन सपनों का क्या हुआ जिस रातों रात धनवान बनने के ख्वाब देखे थे? वे ख्वाब झूठे थे नंदू उस्ताद, मैंने गप्पे सच्चे ख्वाब देखना शुरू कर दिए। रवि बाबू, जुआ घर में तुम्हें न आने पर मैं बहुत दुख होगा। तुम फिर तुमने जुआ खेलने का प्रण कर लिया है तो मैं तुम्हारे पर जोर नहीं डालूंगा। धन्यवाद नंदू उस्ताद, कहकर रविदत्त वहां से जाने को हुआ। नंदू अपनी जेब से एक पान का बीड़ा निकाला। रवि बाबू, जाते समय हमारे हाथ से एक पान का बीड़ा खाते जाओ, क्यों नहीं? और रविदत्त ने पान का अपने मुख में दबा लिया। और जब नंदू विदा हुआ, घर की ओर चल पड़ा। रविदत्त, अब तुम इस जादुई पान के बीड़े की करामत देखना। गिनिया लेकर तुम स्वयं जुआ खेलने के लिए मेरे जुआ घर में दौड़े चले आओगे। और रविदत्त दृष्टि से ओंझल हो गया और जब वह गांव की ओर बढ़ा। दूसरे दिन रविदत्त सोकर उठा। उसे मन में विचार हुआ, मैंने बिना वजह नंदू का जुआ घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ एक बार लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। खेती के कार्य में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्यों ना धन इकट्ठा करके नंदू के जुआ घर में दोबारा जाऊं। सोचकर रविदत्त अपने संदूक से 100 गिन्नियाँ निकाली और कमरे के बाहर निकला। और उसे जाते देख प्रभा ने पूछा, कहाँ जा रही हो प्रभा? तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानती? जाते वक्त किसी कोई टोकना नहीं करते। और कहकर रविदत्त घर से बाहर निकल गया। जैसे ही नंदू जुआ घर में पहुंचा, रविदत्त बाबू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और नंदू के सारे पर 3 आदमी ने रविदत्त और कोड़ियों को खेलने बैठ गए। रवि बाबू, तुम्हारे यहाँ वापस लौटने पर पुरानी रौनक वापस लौटाई। अच्छा, नंदू ने आदमी को अपनी इस प्रकार लच्छेदार बात करने लगे। उस दिन नंदू अपने पास पूरी 100 गिनियाँ जुए में हार कर वापस वहां से निकला। कोई बात नहीं, आज खोए है तो कल कमाऊंगा। और रविदत्त पहले की तरह प्रतिदिन धन लेकर नंदू के जुआ घर में जाता और शाम को खाली जेब वापस आकर हरिदत्त और अपनी पत्नी से कहा, श्यामा, यह रविदत्त कहाँ जाता है? और खेत पर गए हुए भी कई दिन बीत गए, क्या वह खेत पर नहीं जाता? लेकिन घर से तो वह यही कहकर जाता है वह खेत पर जा रहा है। सुनकर हरिदत्त सोच में पड़ गया। श्यामा, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कहीं रविदत्त दोबारा जुआ घर तो नहीं जाने लगा? क्या कह रहे हो रविदत्त? अब पहले जैसा नहीं रहा, पूरी तरह सुधर गया है। ऐसी बात है तो कल रविदत्त घर से निकलेगा तो मैं उसके पीछा करूंगा, देखूंगा वह रोज कहाँ जाया करता है। और ठीक है। दूसरे दिन सच सवर कर रवि नंदू जुआ घर की ओर जाने लगा। घर से निकला तो पूर्व योजना के अनुसार हरिदत्त उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहा है। और वह रविदत्त को दुलीगढ़ गांव का रास्ता पकड़ा तो हरिदत्त चौंका, यह दुलीगढ़ की ओर जा रहा है? दुलीगढ़ में तो नंदू का जुआ घर है। क्या रविदत्त फिर से जुआ खेलने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है रविदत्त किसी और काम से दुलीगढ़ जा रहा हो। और लेकिन दुलीगढ़ पहुंचकर रविदत्त ने जैसे ही नंदू के जुआ घर में प्रवेश किया, ओह, रविदत्त तो वास्तव में जुआ खेलने के लिए जुआ घर में जा रहा है। रविदत्त जुआ घर के अंदर जाता देख वह दुखी हरिदत्त कुछ क्षण जुआ घर के बाहर खड़ा रहा। भारी हृदय से अपने गांव की ओर लौट गया। और उस शाम जुए में भारी रकम हारकर हरिदत्त अपने घर लौटा। कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार? बापू किसी काम से गांव से बाहर गया था। तो तुमने फिर बुरी आदतों के साथ झूठ बोलना सीख लिया है। यह तुम क्या कह रहे बापू? मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम नंदू के जुआ घर में जुआ खेल कर नहीं आ रही? ओह, बापू को यह पता चल चुका है। और सोच में दे पड़ा देख कर हरिदत्त क्रोध में चिल्ला उठा, चुप क्यों हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? चिल्लाओ मत बापू। यह सच है कि मैं नंदू के जुआ घर से जुआ खेलने जाता हूँ, जबकि वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
क्या तू मुझसे जुबान लड़ाता है? तेरी ये हिम्मत? जुबान लड़ाने के लिए मुझे अपने ही उकसाया बापू। उसके जाते ही हे भगवान, अब क्या? यह दिन मेरी किस्मत में देखना लिखा था, मेरे खून मेरा सामना करे। और हरिदत्त हक्का बक्का से आंगन में खड़ा रहा। दूसरी ओर साहित्यकार धन्नामल अपने पुत्र पन्नावल से कह रहा था, पन्नावल बेटे क्या बात, आजकल तू बड़े दिनों से तिजोरी में लक्ष्मी प्रवेश नहीं कराया। साहूकार का बेटा होते हुए भी तू धन का मोह करना भूल गया। ऐसी बात नहीं है पिताजी। तो फिर दफा अपने दाव पे तिजोरी में धन के द्वार बुलाती, तिजोरी की प्यास धन के द्वार बुझाई सके। अच्छा पिताजी। और कहकर वहां से उठा और तुरंत ही अपने कागज निकाला जिस पर रविदत्त ने अंगूठा लगाया हुआ था। रविदत्त ने, तू चैन से बैठ लिया, आज तेरी श्यामत आने वाली है। और उस कागज को लेकर रविदत्त के घर पहुंचा और घर में उसका सामना हरिदत्त से हुआ। राम राम हरिदत्त काका, जीते रहो बेटे, कैसे आना हुआ? अब आपको क्या छपाऊं काका, कई माह पहले जुआ खेलने के लिए रविदत्त ने मुझसे 1000 गिनियाँ उधार ली थी और आज गिनियाँ लेने उसे वापस लौटाई तो वही गिनियाँ लेने वापस आया हूँ। क्या हरिदत्त ने तुमसे 1000 गिनियाँ उधार ली? और पन्ना हरिदत्त का कागज पढ़ाता हुआ बोला, इस कागज पर लिखे हुए पढ़ लो काका, पढ़ते सारी बात समझ में आ जाएंगी। और हरिदत्त ने कागज पढ़ना शुरू किया। मैं रविदत्त अपने मित्र पन्ना मल से जुआ खेलने के हेतु 1000 गिनियाँ उधार ले रहा हूँ, जिसे समय पर पूरे ब्याज सहित पन्नामल को वापस दूंगा। और कागज पर लिखी पंक्तियों को पढ़कर हरिदत्त आग बबूला उठा, क्रोध से चिल्लाता हुआ अंदर मुंह आवाज दी, हरिदत्त हरिदत्त मार रहा हूँ आया बापू। और कुछ देर बाद हरिदत्त पन्नामल को वहां देखते चौका। पन्नामल इस वक्त यहाँ रविदत्त की बात पर जब जवाब हरिदत्त ने दिया, क्यों पन्नामल को देख कर तुम चौंक क्यों गए? रविदत्त, यहाँ आप अपना उधार वसूलने आया है। उधार? कैसा उधार? इससे मैंने कोई उधार नहीं लिया बाबू। और जब हरिदत्त ने क्रोध में लापते हुए कागज हरिदत्त के सामने कहा, नादान बनने की कोशिश न करो और इस कागज को पढ़कर बताओ कि कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगाया है किसकी ओर का? कागज को देखते ही रविदत्त चौंका। ओह, पन्नामल ने अपने रुपये वसूल करने आया है। अब क्या होगा? बापू से क्या जवाब दूं? रविदत्त उलझन में पड़ गया। उसकी अवस्था देखकर हरिदत्त बरस पड़ा। क्यों? कागज को देखते ही तुम्हारे सांप क्यों सूंघ गया? जल्दी बता, बात का जवाब दो। बापू, यह बात सच है कि इस कागज पर मैंने ये अंगूठा लगाया, लेकिन पन्नावल ने 1000 नहीं केवल 10 गिनियाँ उधार ली थी। इसने धोखे से 1000 गिनियाँ लिख दी। रविदत्त, मैं तुम्हें कायल निकम्मा कामचोर समझता था, पर यह नहीं जानता था तुम मूर्ख भी है। मैं समझ गया हूँ, तुमने पन्नामल को कोरे कागज पर अंगूठा लगा दिया। पन्नामल ने नाजायज फायदा उठाया। और ये सुनकर रविदत्त नजरें झुका ली और पन्नामल ने आगे बढ़कर कागज ले लिया और रविदत्त से कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? मुझे क्या इस समय 1000 गिनियाँ ब्याज लौटा रही हो? इतनी गिनियाँ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? तब ठीक है, मैं कल पंचायत के खिलाफ पंचायत बिठाऊंगा और कल तुम्हारा फैसला करेंगी। ना बेटा, ऐसा गजब ना करना, गांव के लोग के सामने मेरी पगड़ी ना उछलना। इस नालायक बेटे के किए दरे का भुगतान भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें अभी ब्याज सहित तुम्हारी गिनियाँ ला कर देता हूँ। यह हुई ना बात? और तब तुम गिनियाँ लाकर घर के अंदर चला गया और कुछ देर बाद गिनियाँ भरी थैली पन्नामल के सामने लाया। लो बेटे, इसमें 1025 गिनियाँ हैं और गिन लो और मेरी आंखों के सामने से कागज को फाड़ दो, अभी लो। और कहकर पन्नामल ने तुरंत कागज को फाड़ दिया और वहां से चला गया, पश्चाताप के आंसू।